हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद ठाकुर ज्ञान साथी चैनल में। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी में। आगे किसी भी काम में ईमानदारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम अपने रोजिंदा जीवन में ईमानदारी से काम करें तो हमें ईमानदारी का फल मिलता ही है। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का स्वभाव काफी अच्छा था और उनके राज्य की प्रजा भी राजा के कामकाज से खुश थी। राजा को केवल एक बात का ही सुख नहीं था और वो ये बात थी कि उसके कोई संतान नहीं थे। एक दिन राजा को ऐसा विचार आता है कि मैं अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद ले लूं जिससे मैं उत्तराधिकारी बना पाऊं और वो मेरे आगे के सारे कामकाज संभाल पाए। अब राजा ने तय कर लिया था कि वो अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद लेने वाला है और उसने अपने राज्य में ये घोषणा भी करवा दी थी। राजा की घोषणा के अनुसार सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हुए। राजा इन सभी बच्चों में से किसी एक को गोद लेने वाले थे। राजा ने उन सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए दिए और कहा कि अब हम 5 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा हुआ है। साथ ही साथ राजा ने सभी को ये भी कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा हुआ होगा मैं उस बच्चे को गोद लूंगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 महीने के बाद वो सभी अपना पौधा लेकर राजमहल में आते हैं। उन सभी बच्चों के गमले में बीज फूटे हुए थे, लेकिन उन सभी बच्चों के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा था कि जिसका गमला खाली था, यानी कि बीज अभी तक नहीं फूटे थे। वो बच्चा उन सभी के गमले देखकर डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। राजा और बाकी सभी की नजर उस बच्चे के गमले की ओर जाती है। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे हैं। वो बच्चा कहता है कि मैंने हर रोज इसकी देखभाल की थी और मैं हर रोज पौधे को पानी भी देता था, लेकिन पता नहीं मेरे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा सहमा सा था। राजा ने उस बच्चे का गमला सभी को दिखाया और उसका गमला देखने के बाद बाकी सब बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा, सभी शांत हो जाओ। राजा के हुक्म से सभी शांत हो जाते हैं। उन सभी से वो कहते हैं कि आप सभी को इतना हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को जो पौधा दिया था वो बंजर का था, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा, जिसका मतलब असली देखभाल ईमानदारी से करने वाला ये सिर्फ अकेला लड़का है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने ये भी देखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक आया। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और साथ में ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ईमानदारी का होना बहुत जरूरी होता है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर हम कभी भी अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। हमें अपने खुद के बारे में सब कुछ सच पता ही होता है। हमें ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।